हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं सीएमए फाउंडेशन के लास्ट यूनिट मॉड्यूल 5 के बिजनेस कम्युनिकेशन, जो आपका यूनिट है उसका थर्ड क्लास में है हम। आइए नेक्स्ट 1 आवर अप्रॉक्सीमेटली देते हैं और इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। So basically, I'm working on the content of this chapter and it seems that it is going to take some time. मतलब आज की क्लास के बाद भी लगभग 3 क्लासेस लग जाएंगी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, एंड लगभग एक क्लास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेपरेटली फॉर एमसीक्यूज। तो टोटल 6 से 7 क्लास लगेंगी बिजनेस कम्युनिकेशन ख़त्म होने में। हम रोज़ अप्रॉक्स 1 आवर 5 मिनट्स टाइप्स पढ़ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ भी आज भी हम 1 घंटे के आसपास पढ़ेंगे, बट उसके बावजूद हमको समय लगेगा टू कंप्लीट दिस यूनिट। ओके, तो इट इज़ ओके टू इन्वेस्ट टाइम, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो 20 नंबर आपको पक्का दे देगा। ठीक है, और आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस को आप क्लासीफाई कर सकते हो अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, डिपेंड किस पे करेगा कि नेचर क्या है कम्युनिकेशन का, कहाँ से चालू हुआ है कम्युनिकेशन, और क्या जैसे दो लोगों के बीच में जब बातचीत हो रही है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है कि हस्बैंड वाइफ है, कि शादी को हुए 25 साल हो गए हैं, कि अभी शादी हुई ही नहीं है, या दो सास और बहू बात कर रही है, कि मम्मा और बेटी बात कर रही है। रिलेशनशिप पे भी तो डिपेंड करेगा ना कैसी कम्युनिकेशन हो रही है। या फिर आप और मैं बात कर रहे हैं, या एक बॉस और अपना उसका सबॉर्डिनेट बात कर रहा है। ऑल ऑफ दैट विल आल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन यू कैटेगराइज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो अगर मैं ब्रॉडली बोलूँ तो कुछ बेसिस पर हमारा कम्युनिकेशन बढ़ता है। जैसे हमने पहले बात करी, रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज फॉर्मल हो सकता है और इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल जैसे शादी से पहले सासू माँ और बहू, और फिर इनफॉर्मल हो जाता है शादी के बाद सासू माँ और बहू। ठीक बात है। और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पे कैसे है, नीचे से ऊपर, मतलब फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू बॉस, डाउनवर्ड फ्रॉम बॉस टू सबॉर्डिनेट्स। डायगनल तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग बात कर रहे हैं अलग अलग लेवल पर, और हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर बात हो रही है। ओके, नाउ मीडिया यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, रिटन भी हो सकता है और जेस्चरल भी हो सकता है। जेस्चर्स के थ्रू भी बातचीत करी जा सकती है। Okay, so on the face of it is this, but we'll go deeper and understand, because यहाँ से questions एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं फॉर्मल इनफॉर्मल को एक्सप्लेन करूँ आपको, तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, ओके, बॉस और एम्प्लॉय की भी फॉर्मली होती है, खाली सास और बहू की नहीं। हाँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन में ये इंश्योर करता है कि जो फ्लो है ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का, वो प्रॉपर एक चैनल के थ्रू हो रही है, एक प्री डिफाइंड रूट के थ्रू हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सीईओ डायरेक्टली नो somebody working at lower management या फिर who is not even at management उनसे जाके बातचीत करने लगेंगे। बातचीत करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट रिपोर्टिंग आप एक चेन से ही जाओगे। अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, इट विल गो थ्रू अ राउट ओनली प्रिस्क्राइब्ड, एंड व्हेन इट इज हैपनिंग दैट वे मीन्स इट इज फॉर्मल। एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना पड़ता है फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ एज अ पार्ट ऑफ द ड्यूटीज़ अपनी ड्यूटीज़ ढंग से परफॉर्म कर पाए। जो इन्फॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो कंट्रोल्ड रहती है। फॉर्मल में इट इज़ कंट्रोल्ड, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ए वे इधर आ, चाय लेकर, ठीक है ना, डू दैट, कैन यू गेट मी अ कप ऑफ टी और ग्लास ऑफ कोल्ड कॉफी, लेट्स से, करेक्ट। It also ensures that deliberate efforts to be properly communicated, ढंग से, मतलब ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो जाएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। आपको डेलिबरेट कॉन्शियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन टू हैपन। लाइक ऐसे एक मार्केटिंग एम्प्लॉई है, उसको बोला है कि आपको क्वार्टरली सोशल मीडिया रिपोर्ट अपने मैनेजर को देनी है थ्रू एन ईमेल। ठीक है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होगा, ईमेल फ्रॉम द मैनेजर,
जब मैनेजर बोल रहा है इस एम्प्लॉय को कि मुझे क्वार्टरली आपसे ईमेल पर रिपोर्ट चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोलते हर 3 महीने में ना मुझे रिपोर्ट चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी करता रहेगा तू। इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस, राइट? इट विल बी रिक्वेस्ट फॉर क्वार्टरली रिपोर्ट, इवन दो इट इज कमिंग फ्रॉम the boss to the subordinate, from the manager to an employee, but still it has to be, there has to be courtesy. Yes, please prepare the social media performance report for July September and submit by Friday by the 6 जो भी इंफॉर्मेशन है। अब ईमेल अगर एम्प्लॉय कर रहा है मैनेजर को, तो वापस बोले यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी, यहाँ पे आप सबमिट कर रहे हो। Attached is the requested social media report for July September. Let me know if any further details are needed. तो दोनों में क्या बात समझ में आई? यहाँ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, आपका टोन प्रोफेशनल है और एक स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज हो रहा है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? अल्टीमेटली यही करना है अपन को जब हम जॉब करेंगे, हाँ, CMA बनेंगे। I have learnt a lot of communication skills during my first job, जब मैंने Accenture ज्वाइन किया था from campus, and eventually of course फिर तो बढ़ता चला गया। But मैं am very happy the kind of content at least in this unit from law, क्योंकि आप starting से just after your 12th class या जब आपने business communication या first foundation level पे आप बातचीत करने लगे हो कम्युनिकेशन के बारे में, इट इज गोइंग टू बी अ सॉफ्ट स्किल दैट यू आर गोइंग टू डेवलप इवेंचुअली, जो ज़रूरत पड़ेगी ही स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरव्यू एंड गोइंग अहेड। यस, चलिए अब एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के? ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा इफेक्टिव है, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो पाता है, हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है ना, सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी और हायरार्किकल स्ट्रक्चर बोले तो चेन ऑफ कमांड फॉलो किया जाएगा। Okay, so this is about formal communications advantage, but then it has certain typical disadvantages also, जैसे कि समय ज़्यादा लगेगा। कोई बात एक सुपीरियर जो है एक सिंपल जैसे बात करनी थी उससे जाके कम्युनिकेट कर सकता है, बट देन यू हैव टू फॉलो द एंटायर चेन ऑफ कमांड, है ना। तो एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है जिसकी वजह से समय ज़्यादा लगता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा फास्ट हो सकती है, बट द बेनिफिट दैट वी हैव डिस्कस्ड फॉर्मल करना ही पड़ता है। इट ऑल्सो टेंड्स टू कॉज अ लॉट ऑफ डिस्टोर्शन, क्योंकि यहाँ से लेट्स से ए ने बी को कुछ बात बतानी थी, बट रास्ते में 1 है, 2 है, 3 है, इनको बतानी पड़ेगी। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच नहीं पाए जैसे उसे पहुंचनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब जैसे ये आपका फॉर्मल ढांचा बन रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, देन यू हैव डिपार्टमेंट heads, that is purchase manager, production manager, marketing manager, HR manager and accounts manager। अब उनके अंदर भी पर्टिकुलर डिवीजन में अगर आपको क्लास 12th का फंक्शनल स्ट्रक्चर याद है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, तो आपको याद होगा जब फंक्शन के बेसिस पर ढांचा रेडी होता है, स्ट्रक्चर रेडी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यही अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस पे होता तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाता। याद है आप लोग को? नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं, आइए फोकस करेंगे परचेज मैनेजर। तो आप देखिए कि सारे तरीके के एम्प्लॉयज हर एक मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट के अंदर है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे फोरमैन है, चाहे वर्कर्स है। और जब बातचीत करनी है, वर्कर से कुछ काम कराना है और वो मैनेजिंग डायरेक्टर से आ रहा है, तो नो अकॉर्डिंगली उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट की मैनेजर से बात करेंगे, मैनेजर सुपरवाइजर से बात करेंगे, सुपरवाइजर हो सकता है इन दोनों से बात करें या फॉरमैन से बात करें और फर्दर आगे बातचीत करें। जिस तरीके से भी फॉर्मल पॉलिसी है बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की, दैट विल हैव टू बी फॉलोड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, बट जब मैं इनफॉर्मल के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, आप कैसे भी आओ बहन चुगली करें, एंड लेट्स नॉट जस्ट demean girls, let's also say आओ भाई चुगली करें, it could be anything। okay, चलो, एंड इट इज नॉट ओनली चुगली दैट कम्स इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं आपसे जो बातचीत करती हूँ कभी कभी वो भी इनफॉर्मल हो जाती है ना। मल्टी डायमेंशनल
रहता है जब मैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड चैनल है ही नहीं, कोई राउट ऐसे हम फॉलो कर ही नहीं रहे। सबसे फास्ट बात पहुँचती है, किसी को बताना मत कर करके सबसे फास्ट पर्टिकुलरली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बातचीत पहुँच जाती है। इसका कोई पेपर ट्रेल भी नहीं है, किसने कहाँ से बोला, नहीं मेरे को तो उसने बताया था, नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, मेरे को तो उसने बताया था, मैंने तो उसने बताया था, मुझे तो उसने बताया था, अरे मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं। आप, देयर इज नो एविडेंस। ये यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ये टॉपिक से आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड जनरली बिगिंस विद एम्प्लॉयज थ्रू सोशल रिलेशंस। जब लोग आपस में फ्रेंड्स हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहीं पे ये सब कुछ चालू हो जाता है। आओ जरा चाय पे चर्चा करें, या फिर क्या बेटे, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम व्हाइट कलर की एक नहीं आता था सिगरेट टाइप की चीज, और आगे उसके रेड कलर का लगा हुआ था, इसमें सलाइवा लगा के लोग लिपस्टिक लगाते थे। कैसी कैसी बातें करते हो। चलो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन टर्न टू फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर दे हैव एडेड इनटू फॉर्मल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ कंपनी। हो सकता है फ्रेंड्स, बट देन इफ यू आर टू फॉलो अ चेन, विल हैव टू फॉलो अ चेन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे टीम लीडर थे, मतलब हु वाज माय बॉस इन माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, हम वो यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठी, हमने बातचीत कर लिया, काम खत्म कर लिया है, उसके बाद क्या मैं एक बार मेल कर देता हूँ एंड यू मेल कि हाँ हो गया। यस, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल को हमने फॉर्मल में तब्दील कर दिया है। Informal communication is considered effective as employees can discuss work-related issues which saves the organization time and money. अब ये good है. Yes, it also helps to build more productive and healthy relationship in the workforce. लोगों के बीच में healthy relationship हो पाता है when there is informal, क्योंकि हम social animal है, हमें बातचीत करनी पसंद है ना, पसंद। नाउ एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे दो कोवर्कर्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं कॉफी ब्रेक पर। मैंने कॉफी ब्रेक लिया है, कोई और ब्रेक नहीं लिया है, ठीक है। अबाउट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड शेयर आइडियाज कैजुअली, आपस में बातचीत कर रहे हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एक एम्प्लॉय बोल रहा है, हे हे आई हर्ड वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कैंपेन नेक्स्ट वीक, डू यू हैव एनी कूल आइडियाज। एंड अनदर एम्प्लॉय, कर बात ऑर्गेनाइजेशन की है, ओके। Yeah, I was thinking we could try something interactive on social media. What do you think? Hashtag, hashtag, tag, tag, tag करते जाओ. This informal, spontaneous exchange is quick, casual, and not a part of official communication channel, but it can also, and you are able to see that it can lead to more formal discussion later. अभी बातचीत कर रहे हैं, बाद में formal catch up कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब एडवांटेजेस देख लेते हैं इनफॉर्मल का। सबसे बढ़िया तो यही है कि फास्ट है, फास्ट। यस, इट इज रैपिड, क्विक। फॉर्मल से ज़्यादा फास्टर है, लोगों का मोरल बूस्ट हो पाता है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीज ट्रस्ट एंड डेवलप अ बेटर रिलेशनशिप्स एंड कोऑर्डिनेशन। अब कोई बॉस के साथ बैठ के चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, बातचीत होगी ना, तो बेटर रिलेशनशिप हो पाएंगे वापस वर्क में आके। अगर कोई चीज़ मान लेते हैं खराब कर भी रहा है बंदा सबॉर्डिनेट, तो आपको पता है कि उसके साथ लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो बातचीत आपकी इनफॉर्मल लेवल पर हो गई है। Yes, but of course that can never, that cannot be an excuse forever, but for now, for maybe a couple of days, एक स्लैक काटा जा सकता है, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के, यही नहीं पता चलता कहाँ से बात चालू हुई है, कोई सीक्रेसी नहीं है, किसी को मत बताइयो, और वो उसने बता दिया और आगे बोल दिया किसी को मत बताइयो। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी की चटनी, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, खाली चटनी चटाई रह गई। दैट कैन ऑल्सो हैपन, राइट। तो र्यूमर्स भी हो पाते हैं, र्यूमर्स होने लगते हैं जबकि कुछ था ही नहीं। Okay, informal communication is less reliable than formal communication, of course, for the reason that I've just stated. Okay, so I hope this is all good. Now let's move forward and let's talk about different types of communication structures in informal
कम्युनिकेशन, एक है सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जहाँ पे एक बंदा बता रहा है कुछ बात टू अनदर हु अगेन से समथिंग टू सम अदर पर्सन एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सी ने डी को बोला, डी ने ई को बोला, और ई फर्दर बोलते जा रहा है, आगे आगे बातचीत चलती जा रही है। ई ने एफ को, एफ ने जी को। जब ये फॉलो हो रहा है तो ये सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Now let's talk about cluster communication। या cluster chain क्या है informal में, जहाँ पे one person tells something to some of its most trusted people and then they tell to their trustworthy friends and then the communication continues। इन बंदे ने तो खाली इन तीनों को बोला था, इन तीनों ने फर्दर, इसने लोगों को बोल दिया, इसने अपने लोगों को बोल दिया, और इसने अपने लोगों को बोल दिया। अभी हो सकता है इसके भी कुछ लोग हो, वो अपने लोगों को बोल दें, और फिर उनके भी कुछ लोग हो। तो ये क्या है, क्लस्टर, अपने अपने गिरोह में बता रहे हैं। हर एक मान लीजिए 3 बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो थर्ड बेस्ट फ्रेंड का लेट्स से अपना एक और बेस्ट फ्रेंड है कॉलेज वाला, तो भैया वो उसको बताएगा और वो उसको बताएगा, और ऐसे करते 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 आपको पता है क्या क्या हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी चैन रैंडमली चूज कर रहा है, ठीक है। बंदा जिससे आप बात कर रहे हो रैंडमली चूज कर रहा है कि किसको इन्फॉर्मेशन अपन को पास करनी है, which is a little let's say the communication happens when a person randomly chooses some person to pass on the information which is of little interest but not important। इस बंदे ने इसको 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 बताया रैंडम, ठीक है, इसने इसको बता दिया, इसने इसको आगे इसको बता दिया, इसने इसको बता दिया, इसने इसको बता दिया, और इसको बता दिया रैंडमली। कोई हो सकता है सामने वाला बंदा इस बात से इंटरेस्टेड भी ना हो, बट रैंडमली जब चूज कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी चेन कहलाएगा। गॉसिप, it starts when person tells something to a group of people and they pass on the information to some more people and this way the information is passed on to everybody। गॉसिप, हाँ, जैसे सुबह आप लोग देखते होंगे कुछ लोग योगा करने गए हैं and this is not and nobody is targeted or harmed, just an example, okay। या फिर कुछ वो चल रहा है, छोटी छोटी गैया करने गए थे बट साथ साथ कुछ और भी करा है, एक गॉसिप। या फिर किट्टी पार्टीज भी है ना, कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, लेट्स नॉट डीमीन एनीबॉडी, जस्ट दीज आर जस्ट एग्जांपल्स गाइस। जिन्हें गॉसिप करनी है, जिनको अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में रहना है, वो कहीं से भी कर सकते हैं, okay। Let's not demean, it's just an example, it is not applicable to everybody। So in case आप योगा करते हैं या कीर्तन करते हैं या कोई पार्टीज करते हैं, तो उससे आप you are not belonging to this domain, not to offend anybody, just examples। I hope it is all clear to everybody, yeah, with all respect here। चलिए इनफॉर्मल में अपन ने चारों देख लिए, सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर एंड गॉसिप, खत्म। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं अब वर्बल, नॉन वर्बल एंड ब्रिटल कम्युनिकेशन की। वर्बल जहाँ बातचीत हो रही है, नॉन वर्बल जहाँ बात नहीं कर रहे हैं, जेस्चर्स के थ्रू जा रहा है। तो अगर आपको ये चार्ट याद है जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया है, तुमने फॉर्मल इनफॉर्मल तो खत्म कर लिया, अब मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, इसलिए हम वर्बल नॉन वर्बल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जब मैं वर्बल कम्युनिकेशन बोल रही हूँ तो यहाँ हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बोलकर, स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट द मैसेज। ये काफी इफेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे एक तो प्रूफ भी है और सामने वाले को पढ़ के, अगर एक बार भी लेक्चर सुन के समझ नहीं आया, पढ़ के तो 2-3 बार पढ़ा जा सकता है ना, यू हैव इट देयर, okay। It leads to rapid interchange of information and feedback and there are fewer chances of misunderstanding as the communication between parties is clear, okay। but in this communication सुनना जरूरी है। now normal communication is based on understanding of the parties। कैसे करती है मम्मी? अब तो नहीं करती, जब छोटे थे तब कर पाते थे, हाँ। चलो, इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टीज, ये साइंस इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन सक्सीड्स ओनली व्हेन द रिसीवर्स अंडरस्टैंड। क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है,
अगर तो चल रहा है बट सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, फिर क्या करोगे? ओके, फीडबैक तो यहाँ पे भी चाहिए। इट कॉम्प्लीमेंट्स द वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हमारे पास टाइप्स हैं। हमारी बुक में सिंपल बातचीत दी हुई थी बट मैंने एक एक एग्जाम्पल सबका दिया है आपको। आई डो नॉट वांट टू इलस्ट्रेट पिक्टोरिकली, बहुत सिंपल था इसलिए एक एक लाइन में आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आई हूँ ताकि पोस्ट द सेशन ऑल्सो यू रिमेंबर। Okay, let's talk about chronemics. The use of communication is chronemics, which speaks about the personality of the sender. जैसे कि पंचुअलिटी, स्पीड ऑफ स्पीच। हेलो कर दो। ओके, आपको फीवर फिर से होने लग रहा है क्या? तो मम्मा, दीरा इज नॉट वेल टुडे, शी इज रनिंग फीवर। हेलो, मामा को मिस कर रहे थे क्या आप? कमिंग बैक टू द टॉपिक, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट, क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स मतलब जो आपका कुछ ऐसे हैबिट्स हैं ना, समथिंग दैट यू डू इज टॉकिंग अबाउट इट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 10 मिनट जल्दी पहुंच गए एक मीटिंग के लिए, तो इससे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा। वोकैलिक्स और पैरा लैंग्वेज, यहाँ पर जो आप वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, जो टोन ऑफ वॉइस है, जो पिच यूज कर रहा है एक सेंडर फॉर द कम्युनिकेशन, विल टॉक अबाउट द पैरा लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकिंग इन अ काम सॉफ्ट टोन, एंश्योर दैट समवन ड्यूरिंग अ स्ट्रेसफुल मोमेंट। कोई ऑलरेडी परेशान है, आप उसको जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करोगे, बट अगर कामली बात करते हैं, ओके कुछ खो गया है, वही बैठो, ध्यान से सोचो, इट इज यू आर गोइंग टू फिगर इट आउट, पानी लेकर आऊं क्या? तो सामने वाले को लगता है कि ओके आई कैन फिगर दैट आउट, हाँ मैंने ना वहां देखा था लास्ट, तो चलो वहां देखते हैं, एंड यू गेट टू गेट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। यस, देन वी हैव हैप्टिक्स, द यूज ऑफ टच इन कम्युनिकेशन। जैसे आप फर्मली हैंडशेक कर रहे हैं किसी से, ये कहीं लाउजी सा हैंडशेक है, खाली आगे से, या फिर सामने से दोनों हाथ है, नेता टाइप्स, दोनों दोनों, इफ यू सी पॉलिटिशियंस, दोनों साइड से दे विल टेक योर हार्म, आओ, हाँ। A firm handshake when greeting someone conveys your confidence. Okay, next is kinesics. Okay, it studies the body language of the person. जैसे आप कोई बंदा ऐसे करके बैठा हुआ है तो आपको पता है कि बंदा इतना ओपन नहीं है बातचीत करने के लिए, या बात करने के लिए तो है बट अपने बातचीत बताएगा, सुनेगा नहीं। यस, डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है सामने वाला बंदा। Now proxemics, the distance maintained by person while communicating with others। जैसे थोड़ा दूर खड़ा हो रहा है कोई बंदा, अनकंफर्टेबल है पास आने से, तो proxemics, and we have all faced it somewhere। Now artifacts, they the study of appearance of person, बंदा दिख कैसा रहा है, सामने वाले बंदे ने प्रोफेशनल सूट पहन रखा है तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन आता है। ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक बार पढ़ेंगे विल बी सॉर्टेड, बट पढ़ना जरूर है, वी हैव टू रीड द एग्जांपल्स टू रिमेंबर दीज। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट साइन लैंग्वेज। जैसे हम बोलते हैं बचपन से सुन रहे हैं, योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, आ गया साइन लैंग्वेज। यस, non-verbal communication often depends on the signs, the gestures that you use to express yourself. Language in itself is combination of sophisticated signs and symbols। जैसे कि for example, दो friends gestures कर रहे हैं एक दूसरे से बातचीत करने के लिए in front of stranger, or when they are uncomfortable to speak in front of third party। These signs are usually of two kinds। visual signs भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं, और साउंड साइंस भी हो सकते हैं। बेटे मैं पढ़ा रहे हैं, ओके, विल बी बट क्वाइट। ओके, ना विजुअल साइंस के साथ चालू करते हैं। ये कॉमनली सीन और यूज किए जाते हैं, आसपास हम सबके होते हैं, जैसे कि वी कम अक्रॉस मल्टीपल विजुअल साइंस इन डेली, जैसे ट्रैफिक साइंस है, रेड लाइट बोले तो स्टॉप। Yes, the use of posters in advertising to communicate to the potential buyers to keep informed about the product details। जैसे for example green
अपन ने ये ग्रीन मार्क कर रखा है अगर तुम्हें पता है कि ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है. The shade card we receive from painters or interior decorators when we renovate or do the painting. Okay, then maps or e-maps that have helps us navigate and cross places. These are all visual signs. ठीक है? हाँ यहाँ बैठ जाओ. Let me complete my class. Okay, moving forward. Let's talk about audio signs. Audio signs another common non-verbal kind of communication है. कुछ एग्जाम्पल्स ऑडियो साइंस के हैं जो हमें रोज दिखते हैं, जैसे सायरन, एम्बुलेंस का साइलेंस, सायरन आ रहा है तो आपको पता है आपको साइड होना है ताकि वो व्हीकल निकल पाए. ओके. कार हॉर्न्स आर ऑल्सो ड्राइवर्स कम्युनिकेशन. अरे भाई चलो. ओके. परेड ड्रम्स विच अलार्म्स पासिंग की परेड जा रही है. लेफ्ट राइट लेफ्ट left right left. Okay. Warning signals and alarm telling people to vacate in case of building fire. जैसे हमारे आपने कभी देखा हो तो in your societies also drill चल रही होती है, जो guards and helping staff होता है कि भाई अगर फायर ड्रिल हो गई, फायर लग गई तो कैसे आप सोल्यूशन निकालोगे, तो ड्रिल चल रही होती है and you see there are sirens running. करेक्ट. नाउ क्या एडवांटेजेस है साइन लैंग्वेज का? जब पोस्टर्स या पेंटिंग्स यूज करते हो तो उनकी एक एजुकेशनल वैल्यू रहती है. इट स्टेज विद यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. पीपल परसीव करते हैं विजुअल साइंस को क्योंकि वो अट्रैक्टिव है. इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अगर ढंग से यूज किया जा सके, अगर साइंस को आप ढंग से यूज किया जा सके. यूटर्न मूवी देखी है आपने? Pictures and drawings can also lend to mental motivation. Yes, you can do it. And it promotes creativity as well as uniqueness. All of these are the advantages of sign language. Now, disadvantages क्या है? कोई signs might not be effective enough to convey a message. Let's say if the receiver does not understand the sign language, पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, बड़ा चब्बा उसको समझ में आ रहा है, तो ये डिफिकल्ट हो सकता है सामने वाली पार्टी को समझना. एंड इट इज नॉट यूज प्रॉपरली. लेट्स से समबडी हैज नॉट यूज द साइन लैंग्वेज प्रॉपरली. यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है. इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे, थर्ड पॉइंटर का एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. कुछ मॉडर्न मेथड्स जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हम यूज करते हैं, जैसे जिंगल. जिंगल में आई एम लविंग इट, किस इससे क्या आ रहा है आपको? इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला. ऑल ऑफ दीज आर जिंगल्स, राइट? ठीक है. तो जिंगल से आप क्या कर पाते हो? ये शॉर्ट पीस ऑफ म्यूजिक है जिसमें एक से ज्यादा हुक रहता है. अल्टीमेटली प्रोडक्ट या सर्विस को ही प्रमोट कर रहा है ताकि सामान बिकने में आसानी हो. यूजली थ्रू द यूज ऑफ एडवर्टीजमेंट, स्लोगन्स, है ना. जिंगल्स आर यूटिलाइज बाय एड बायर्स इन रेडियो और टेलीविजन एड्स, बट दे कैन ऑल्सो बी एम्प्लॉयड टू डेवलप और मेंटेन अ ब्रांड इमेज नॉन एडवर्टाइजिंग सर्कमस्टांसेस में. जैसे कि many jingles are made from snatches of popular songs which the lyrics change to better sell the product or service. जैसे हमने मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल देखा, I am loving it. Okay, next. Music is an excellent and powerful medium for conveying information. जैसे लोगों की फीलिंग एक्सप्रेस करने, जैसे अब मान लेते हैं बैकग्राउंड में कुछ भी लगा दो. एक मीम भी चल रहा है इंस्टाग्राम पर, छोटी सा कुछ वीडियो कि कुछ नहीं, नॉर्मल बातचीत हो रही है, तुमने गाना लगा दिया धूम तना तो समथिंग इज गोइंग इविल हैपनिंग, है ना. और कुछ सैड चल रहा है. हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना. गाना लगाते ही इमोशन धूम तना से हम सैड पे चले गए. यस. तो इससे आप अपनी फीलिंग, अपना इंटेंट, जो स्पोकन लैंग्वेज है उसको ज्यादा समझने में मदद मिल पाएगी.
ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है वर्ड से नहीं समझ आ रहा बट म्यूजिक से समझ में आ रहा, अच्छा कुछ तो होने वाला है। ओके, इट कैन ऑल्सो बी अ लाइफ लाइन फॉर दोज विथ स्पेशल नीड्स who find it challenging to communicate through other means. Music has the ability to have significant bodily impacts to elicit deep and profound emotions. जागरूक कर पाएगा basically. And to be exploited by great composers and to performance to achieve infinitely tiny variations of expression. सब कुछ जैसे for example जब वंदे मातरम चल रहा है, okay, this is वंदे मातरम playing. Now this is an iconic song, right? जो patriotism आपको दिखेगा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, you know this is you automatically, या जब वो गाना चल रहा था तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुड़ गुल बन के मैं खिल जाऊं, अचानक से है ना, यू फील दैट, ये फीलिंग आ जाती है। वरना जैसे अभी 2 अक्टूबर आने वाला है ना, वहाँ पे क्या है, रघुपति राघव राजा राम अगर चल रहे, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, वी आर एबल टू रिलेट विद गांधी जयंती, correct, often sung during Mahatma Gandhi's freedom marches. Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sitaram. Now, cartoons का इस्तेमाल किया जाता है. Yes, a cartoon can express a lot of information with very few or no words. जैसे for example, ये लगा रहे हैं तुमको पता चल रहा है, आर के लक्ष्मण द कॉमन मैन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर अगर चाचा चौधरी है, यहाँ पे पॉपुलर सीरीज है ये, है ना, कार्टून का इस्तेमाल किया जाता है। आप मुझे एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है कार्टून में और क्या एग्जाम्पल होने चाहिए, कमेंट में बताइएगा। अभी देखते हैं, अ कार्टून कैन एक्सप्रेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ या फिर नए न्यू वर्ड, या तो कुछ भी कम या फिर बिल्कुल भी वर्ड्स के बिना। कार्टून्स फिलोसफी लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिव्स आर जेन्युइन, yes, and educate the general audience. It makes severe depictions on occasion but also with a sense of humor and shines a light on the dark parts of society or political goals. Social media has reshaped and improved communication with cartoons, particularly during the times of crisis. आप कोविड के टाइम पे देख लो कार्टून्स कैसे बन रहे थे, ठीक है ना, एक्सलेंट वे है। या जब मालदीव्स वाला सिनेरियो हुआ था, लक्षद्वीप चले गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो उसमें कार्टून्स के थ्रू बहुत सारी चीजें कन्फ्रंट हो रही थी, लोग तक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही थी। Yes, and you can also share some examples that are coming in your head. Now let's move forward with written communication. ओके, ना रिटन कम्युनिकेशन में जब आप मैसेज भेज रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कुछ लिख कर, या लेटर्स के थ्रू या सर्कुलर्स के थ्रू या मैनुअल्स के थ्रू या रिपोर्ट्स के थ्रू या टेलीग्राम्स के थ्रू या ऑफिस मेमोज के थ्रू, इट कुड बी बुलेटिन एटसेट्रा। तो बेसिकली ये फॉर्मल मेथड है, जैसे आपने लिख दिया वैसे ही ये फॉर्मल मेथड हो गया कम्युनिकेशन होने का। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं रहती है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज लीगल एविडेंस, एक सबूत जैसे काम कर रहा है। Sorry guys for the inconvenience in the background today, but my daughter is not well and we need to record this session. Okay, moving forward. Now, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, कॉस्टली भी है, और कॉन्फिडेंशियल बातें लिख कर बताना, यस इट कैन बी डेफिनेटली अ कॉज ऑफ रिस्क, ठीक है। इन order to be effective communication, the communication has to be clear, complete, concise, correct, courteous, और वो all 8 we have done, ठीक है। हम अगर all 8 आपको याद नहीं है तो पीछे जाके देखेंगे all 8 C's, और याद आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे all 8 C's, okay. This kind of communication is suitable for long distance एंड रेपिटेटिव स्टैंडिंग ऑर्डर्स। एडवांटेजेस क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड है, एविडेंस का एक सबूत की तरह काम कर रहा है, फ्यूचर में रेफरेंस के लिए भी काम है। भाई मैंने लिखा था ब्लैक कलर की चाहिए, ठीक है, ब्लैक ही कलर की चाहिए थी मुझे,
तो सफिशिएंट टाइम मिलता है सामने वाले बंदे को सोचने का और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट या रिएक्ट कर सकता है। मल्टीपल पर्सन को एक ही बार कम्युनिकेट किया है, इसको बताओ उसको बताओ उसको बताओ, इकट्ठे भेज दो। ओके, सूटेबल है फॉर सेंडिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स, क्योंकि अभी इसको बोलकर तो कैसे ही बताओगे। और गुड कम्युनिकेशन, गुड रिटन कम्युनिकेशन कैन क्रिएट गुडविल एंड प्रमोट बिजनेस, की बहुत बढ़िया लिखा है। ठीक बात है। कुछ डिसएडवांटेजेस क्या है, इमिडिएटली आपको फीडबैक नहीं मिल पाता है, डेफिनेटली महंगा पड़ता है, कोई इमीडिएट क्लैरिफिकेशन नहीं है, लिख के भेजा है तो अब आपको फ़ोन करना पड़ेगा या तो, ठीक है, लेस फ्लेक्सिबल है, और इमरजेंसी के केस में नहीं चल पाता है, इमरजेंसी के केस में ये दिस डजंट वर्क। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेप्स इन रिटन कम्युनिकेशन। अगर रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव करना चाह रहे हो तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैसेज को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो कम्युनिकेटर है इस स्टेज पे उसे फोकस करना पड़ेगा कि वो क्या बताना चाहता है, क्या कम्युनिकेशन देना चाहता है। पहले तो उसे खुद इस बात पे क्लैरिटी लानी पड़ेगी, फिर ही वो आगे कम्युनिकेट कर पाएगा। यस, देन अब एक ड्राफ्ट बनाओ, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाओ कि क्या क्या बातचीत लिखनी थी। एक बार मैसेज आपने प्रिपेयर कर लिया, उसको कैसे एक्सप्रेस करने वाले हो या फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखोगे, मे बी पेपर पे लिख लोगे। एक बार ड्राफ्ट कर लिया मैसेज, यू शुड चेक प्रॉपरली। अगर कोई एरर्स हैं, कोई मिस्टेक्स है तो वो देखना पड़ेगा, ताकि कोई भी स्पेलिंग एटलीस्ट आपके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ड्राफ्ट बना दिया, अब आप रिवाइज करो, एडिट करो, जहाँ पे भी लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे इज नहीं आर आना चाहिए, वन सिंगल पर्सन में नहीं, मल्टीपल में बात होनी चाहिए, प्लूरल में बात होनी चाहिए, लेट्स से। ठीक है, तो इस स्टेज पे कम्युनिकेटर फोकस करेगा कि ग्रामर सही है, स्पेलिंग सही है, प्रोनाउंसिएशन सही है, कहीं कॉमा अपॉस्ट्रोफी कुछ लगना है वो सब ठीक कर लोगे। और जब एडिट कर रहे होगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैसेज है वो ब्रीफ है, टू द पॉइंट है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते चले जा रहे। या हम किसी के पास इतना टाइम नहीं है फालतू की बातें पढ़ने का। ठीक है, प्रूफ रीडिंग, एक बार जब आप प्रूफ रीड कर रहे होंगे, the communicator must check the context, accuracy and form of appearance of message before you आगे एकदम फाइनल भेजने से पहले। तो हमने क्या क्या बोला, सबसे पहले हमने एक मैसेज सोचा, फिर उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, फिर उसमें कोई कुछ करने करेक्शन करने की जरूरत है तो वो कर ली, एंड अल्टीमेटली प्रूफ रीड कर लिया। ओके, चलिए फिर तो भेजना ही है। अब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। जब हॉरिजॉन्टल ऐसे, वर्टिकल ऐसे और डायगोनल ऐसे या ऐसे दिख रहा है, सेम लेवल पर बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल है, अलग अलग लेवल पे बात हो रही है तो वर्टिकल है, अलग अलग लेवल पर हो रही है बात, ठीक है, बट अपने ही डिपार्टमेंट में नहीं हो रही है तो डायगोनल है। ठीक है, पिक्चर से ही क्लियर है अपन। अगर मैं वर्टिकल कम्युनिकेशन बोल रही हूँ तो यहाँ पे सीनियर्स के बीच में या सबॉर्डिनेट्स के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जो बातचीत तो कहीं भी हो सकती है ना, सेम लेवल पे भी हो सकती है, अलग लेवल पे भी हो सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी हो सकती है, ये बात स्टार्टिंग में लिखी हुई है। ओके, तो ये इट इज जनरली यूज व्हेन अ सीनियर हैज टू असाइन टास्क और डेलीगेट। वर्टिकल के बारे में बात हो रही है ना, वर्टिकल इज दिस, अलग अलग लेवल पर जब बातचीत हो रही है तो वर्टिकल है, सेम लेवल पे बात हो रही है तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। ओके, चलिए लेट्स रीड इट वंस टुगेदर। Vertical communication takes place among seniors and subordinates or between two people at different levels of the organizational hierarchy. It is generally used when the senior has to assign tasks or delegate authority among subordinates. It is also used when the subordinate is responsible and accountable for certain tasks. ऊपर वाले ने नीचे वाले को बोला कि भाई देखो ये काम आपको बाकी नीचे वालों से काम कराना है। यस, तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या तो यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रही होगी या ऊपर से नीचे आ रही होगी। अपवर्ड इज नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इज डाउनवर्ड। ठीक है, जब जब सीनियर तक कोई बात पहुंचा रहे हैं तो अपवर्ड है, और सीनियर से कोई बात आ रही है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा। ठीक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड हो जाएगा वर्टिकल के अंदर।
ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल मैंने बोला सेम लेवल पर हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है और ये फिनेंस मैनेजर है, सेम लेवल पे जब बातचीत हो रही है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। एंड यू कैन गाइस कैन रीड दिस वंस, एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा एंड विल बी सॉर्टेड। I will have to wrap the session early today because the reasons I've already told. My daughter is not keeping well, but we'll have to complete this topic at least. ठीक है। परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, सेल्स मैनेजर आपस में सेम लेवल पे बात हो रही है तो ये हॉरिजॉन्टल है। Diagonal is said to take place when people working at the same level interact with those working at higher or lower level of an organizational hierarchy across boundaries। मतलब मान लेते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट का कोई एक बंदा जो है सेल्स डिपार्टमेंट के लेट्स से मैनेजर से बात कर रहा है तो ये डायगोनल हो जाएगा। इसको भी आप प्लीज रीड कीजिएगा और कोई क्वेश्चन होएगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा। आई विल टॉक टू यू, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है। जैसे ये प्रेसिडेंट है, इसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, उसके नीचे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पे फिनेंस वाला वाइस प्रेसिडेंट है और यहाँ पे डिपार्टमेंट सी है, डिपार्टमेंट डी है। अब यहाँ का डिपार्टमेंट जो है इस इनसे बात कर रहा है या इनके नीचे का डिपार्टमेंट इनसे बात करना है। दिस इज diagonal communication happening. Okay, and let me just conclude it here. We'll talk about all of this in the next session. ठीक है, अभी लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Till then, keep learning, keep growing. Join the Telegram group Law by CM with Disha Du, and also the questions that I've asked you in the class, write about it in the comment box. Okay. अगर लास्ट 2 टॉपिक्स में अगर समझने में दिक्कत हुई है तो मुझे बताइएगा। वैसे सिंपल है, मैंने समझा दिया आपको, सिर्फ रीड मैंने आपको होमवर्क दिया। अगर आपको लगता है कि यू वांट मी टू रिविजिट इट, लेट मी नो सो दैट आई विल बी एबल टू इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, टिल देन बाय बाय।